हेलो दोस्तों, आज हैं आप फहद केमिस्ट के साथ। तो मैं आज आपको बताऊंगा एक नई रेसिपी के बारे में जो आप केमिस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। खाना पकाते हो केमिस्ट्री, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये है फूल गोभी, आपको भी पता, मुझे भी पता। ये है शलजम, ये भी पता आपको। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ कन्फर्मेशनल कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में। या कंफर्मेशन आइसोमर्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो सिर्फ एक ही चीज़ इथेन से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि कंफर्मेशन आइसोमर्स की सिंपल सी डेफिनेशन कैसे। ऐसे सबसे पहले आपको छीलने पड़ेंगे मटर, अच्छी तरीके से छीलिएगा। खाएं नहीं, मैं खा सकता हूँ। मटर छीलने के बाद आपको चाहिए टूथपिक्स। दांत में कचरा ज़्यादा फंसे तो पहले निकालना। टूथपिक लेके आपने क्या करना है कि आपको जैसे पता है इथेन में, यानी कि मीथेन में एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन और कार्बन का। ये हमने बना लिया बॉन्ड एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन का। ये आपके सामने बन चुका है, यानी कि मीथेन। ये बन चुका है आपका बॉन्ड एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन का। अब क्योंकि हमें इसे कन्वर्ट करना है इथेन में, तो इसलिए हम एक और मॉलिक्यूल बनाएंगे। एक और मॉलिक्यूल बनाया और उसमें हमने 3 हाइड्रोजन के साथ कार्बन का बॉन्ड बनाया। ये हमारे बन गया एक और बॉन्ड, ये एक और हमारा मॉलिक्यूल बन गया, सॉरी, मीथेन का। और अब हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड बनाएंगे। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ये हमारे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का ये हमारा इथेन का बॉन्ड बन गया। अब आप देखेंगे जब हमने इथेन को हीट दी तो क्या हुआ। अगर हम इथेन को मैक्सिमम हीट देंगे तो होगा ये कि ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन आमने सामने आ जाएंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, और इनके हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी। इन दोनों में डिस्टेंस कम होने की, हाइड्रोजन के बॉन्ड्स में, दोनों हाइड्रोजन के एटम्स में डिस्टेंस कम होने की वजह से रिपल्शन ज़्यादा होगी। और ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा इक्लिप्स। ये कहलाएगा इक्लिप्स। ये है आपका इक्लिप्स का आपका डेमो। इक्लिप्स में ये होता है कि कार्बन के एटम एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन आमने सामने होते हैं, और जो इसके दूसरे एटम्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन, उनके दरमियान डिस्टेंस कम होने की वजह से आपका जो है डिस्टेंस कम होने की वजह से इनमें रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इनको ठंडा कर दें, पे ठंडे हो गए, तो फिर इसमें ये होगा कि इनकी डायरेक्शन चेंज होगी थोड़ी सी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की।
और ये एक दूसरे के 60 कार्बन के जो स्पेशल आइटम्स हैं कार्बन के, वो एक दूसरे से 60 के एंगल पे आ जाएंगे, और 60 के एंगल पे आने पर इन दोनों में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और रिपल्शन कम हो जाएगी, और इसे हम कहेंगे स्टैगर्ड, इसे हम कहेंगे स्टैगर्ड। तो ये है आपका स्टैगर्ड का डेमो, और ये है आपका इक्लिप्स का डेमो। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे ज़रूर। आपने इसको एंजॉय किया होगा। साथ में फूल गोभी बनाने में मुझे देर हो रही है क्योंकि घर वालों ने खाना खाना है। ओके, सो नाइस टू मीट यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।